सेशन 11 प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और सेफ कैसे रख सकते हो वर्किंग टाइम। हैज़र्ड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ हैज़र्ड्स। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हेल्थ हैज़र्ड्स दैट कॉज पुट द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉय इन डेंजर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हेल्थ रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि एम्प्लॉय के लिए डेंजरस होती हैं। हेड्स कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री। ये प्रॉब्लम आपकी जो है अलग अलग तरह की होती है, डिपेंड करती है इंडस्ट्री के ऊपर, इन्वायरमेंट जिसमें कि एम्प्लॉय वर्क करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हैज़र्ड्स आर फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल भी उसका इफेक्ट कर सकती है, केमिकल से भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। सोर्सेज ऑफ हैज़र्ड्स, चेकलिस्ट, वर्क स्टेशंस। The workstation should provide sufficient space for the user to alter position comfortably. Sufficient space provide करें यूजर को ताकि वो अपनी पोजीशन आसानी से चेंज कर सके। Provide adequate lighting, अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड करें ताकि उनकी हेल्थ या आइज पे इफेक्ट ना पड़े। Have window fitting with adjustable covering to alter the sunlight level. विंडो फिटिंग एडजस्ट करें कवरिंग के साथ ताकि सनलाइट की फैसिलिटी भी उन्हें मिलती रही। बी स्पेसियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। और इस केस में ये ज़्यादा दिक्कत कर जाता है कई बार कि जो वर्क स्टेशन की मॉर्निंग में कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है और इवनिंग में कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा ओनर यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर भी सफिशेंट स्पेस फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह भी अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। द डिस्प्ले स्क्रीन शुड बी डिस्प्ले वेल डिफाइंड करेक्टर ऑफ एडुकेट साइज एंड स्पेसिंग। जो डिस्प्ले होना चाहिए अच्छे करेक्टर्स होना चाहिए और साइज और स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हैव अ स्टेबल इमेज, इमेज स्टेबल होनी चाहिए, मूव करती नहीं होनी चाहिए। हैव इजली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, उसके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को हम इजली अपने आइज़ के इफेक्ट्स के हिसाब से, हमें मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है हम उसे चेंज कर सकते हैं। टिल्ट एंड स्वाइव इजली टू सूट द यूज़र। बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस नहीं पड़नी चाहिए और इजली वो सूट कर जाए यूज़र के लिए, इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। यूज़ अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एंड एडजस्टेबल टेबल, एक अलग से बेस यूज़ करें स्क्रीन के लिए या फिर एडजस्टेबल टेबल या ऐसी टेबल्स बनाएं जो कि एडजस्ट हो जाए। द कीबोर्ड शुड, कीबोर्ड कैसे होने चाहिए? बी एबल टू टिल्ट इजली, इजली चले, एंड शुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू अलाउ द यूज़र टू अडॉप्ट ए कंफर्टेबल वर्किंग पोजिशन। और इस तरह से अलाउ करें यूज़र को कि वो कंफर्टेबली वर्किंग पोजिशन में वर्क कर सके। हैव स्पेस इन फ्रंट to provide support for the hands or arms the user, स्पोर्ट्स होनी चाहिए अपनी आर्म्स और हैंड्स को रखने के लिए, उसे वर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। एज ए मैटी सरफेस, सरफेस उसका मैटी होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कि आपका स्मूथ नहीं होना चाहिए, कीबोर्ड मूव करे फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पर। हैव क्लियरली लेजिबल सिंबल्स ऑन द कीज, और कीबोर्ड की जो कीज हैं उनके सिंबल्स अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। द वर्क स्पेस, वर्क सरफेस शुड, वर्क का जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? प्रोवाइड एडुकेट स्पेस फॉर द यूज़र, यूज़र के लिए प्रॉपर स्पेस दें। हैव ए लो रिफ्लेक्टिव एरिया, उसकी रिफ्लेक्शन मत पड़े सरफेस की। बी ऑफ एडुकेट साइज टू अलाउ द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल टू बी एग्जैक्ट फ्लेक्सिबल अरेंज, और इतना साइज होना चाहिए कि स्क्रीन भी आपकी, कीबोर्ड भी और दूसरे डिवाइस भी आराम से फ्लेक्सिबिलिटी अरेंज हो जाए। हैव ए स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर, आपके पास एक एडजस्टेबल होल्डर होना चाहिए। विच शुड बी सेम लेवल एज स्क्रीन एंड द सेम व्यूइंग डिस्टेंस, उसका लेवल भी सेम होना चाहिए जैसे कि स्क्रीन का लेवल है, और सेम ही डिस्टेंस होना चाहिए कि उसको सेम व्यू से देख सको आप। वर्क स्पेस इवैक्यूएशंस, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी केस में देयर शुड बी provision for evacuation. Evacuation is the process of emptying a place in case of emergency and disaster.
वो प्रोसेस जिसमें हम किसी प्लेस को खाली करते हैं इमरजेंसी के टाइम में या डिजास्टर के टाइम में। एवरी कंपनी मस्ट बी फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशंस पॉलिसी। उनके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए पॉलिसी। ऑल द टीम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकमिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज़ अबाउट इट। और टीम लीडर को अपनी सब एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में बताना भी चाहिए। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग। प्रॉपर अटेंशन से बात सुने जब आपका टीम लीडर आपको बता रहा हो ये सारी डिटेल्स। नेग्लेजेंस एट दिस टाइम में कॉस्ट लाइफ। अगर आप इस टाइम नेग्लेक्ट ये ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये आपकी लाइफ को इसकी कॉस्ट आपकी लाइफ भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसीज। उनके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि इमरजेंसी में मान लो फ्लड आ जाती है, बेस में आप वर्क कर रहे हो तो वो आप वहाँ पे डैमेज ना हो उसको आप शिफ्ट कर सको। आपके पास ऐसे स्पेस होना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि आप उस सारे वर्किंग को शिफ्ट कर सकें। एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क मस्ट नो वेयर इट इज। और सब एम्प्लॉय को पता होना चाहिए वो कहाँ है। ए बड़ी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड। दिस सिस्टम एंश्योर दैट द डिफरेंट able are assisted and guided out of the premises or the impact area properly. If you have worry or to someone, ensure your body is safe at the assembly point with you. अगर आपके सिस्टम में कुछ डिसेबिलिटी पर्सन हैं जो मीन्स जिनके कुछ बॉडी पार्ट सही वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए। मान लो कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी की प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सन भी आपके साथ सेफ हो उस जगह पर, उन्हें भी ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। फ्लोर पेन्स विद इवैल्यूएशंस रूट्स इन वर्क एरियाज। फ्लोर प्लान होने चाहिए वर्किंग स्पेस के लिए, मीन्स पूरा का पूरा फ्लोर एकदम से ऊपर शिफ्ट हो जाए ऐसा कुछ होना चाहिए। एंश्योर दैट यू अंडरस्टूड दैट दिस सो यू कैन यूज़ इट इन टाइम ऑफ नीड, कि आप इस फ्लोर को जब ये टाइम हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। असेंबली एरिया होना चाहिए। वेयर यू रिक्वायर टू असेंबली आफ्टर वेकेशंस मस्ट बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए असेंबली एरियाज का। पीरियोडिक इवैल्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड। पीरियोडिक की ड्रिल्स ट्रेनिंग्स करते रहना चाहिए। इंश्योर दैट योर अटेंशन ड्यूरिंग द, ताकि आपका उस तरफ ध्यान रहे। यू शुड सेव योर लाइफ, अपनी लाइफ सेव करें। एंड यू कैन हेल्प इन सेविंग समवन एल्स लाइफ टू, और दूसरे वर्कर की भी लाइफ को सेव करें। हेल्दी लिविंग्स क्या होगा? हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। एक हेल्दी बॉडी का एक हेल्दी माइंड होता है। ए वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू। एक बहुत बड़े इंसान ने बोला है और ये बात सही है। हेल्दी लाइफस्टाइल लेट्स टू हेल्दी लिविंग। हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आप हेल्दी ही रहोगे। हेल्दी लिविंग इज एज लास्टिंग इम्पैक्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली यील्ड्स ए हेल्दी इन्वायरमेंट एट वेल एज द वर्क स्पेस। हेल्दी इन्वायरमेंट आपकी वर्क स्पेस पे भी होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, तो आपका लाइफस्टाइल अपने आप हेल्दी होगा। ए हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट हिज एबिलिटी। हेल्दी इन्वायरमेंट होगी और हेल्दी वर्कर होगा तो वो आपको बेस्ट एबिलिटी शो करेगा ऑलवेज। ए हेल्दी लाइफस्टाइल कीप्स एंड इम्प्रूव पीपल हेल्थ एंड वेलबींग। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको इम्प्रूव करता है और आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आते हैं? हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा वगैरह करोगे, हेल्दी माइंड होना चाहिए और साउंड स्लीप एंड गोल सेटिंग। आपका गोल होना चाहिए, विदाउट एम लाइफ कुछ नहीं होती बेटा। ए हेल्दी लाइफस्टाइल टेक नीड प्रैक्टिस कमिटेड एंड सीक्रेट एफर्ट्स। इसलिए कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो होगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कमिटमेंट भी करने पड़ते हैं। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तो जो लास्ट हमारा है, अगर आप हेल्दी हो तो आप हैप्पी हो। अगर कहते हैं ना कि पहले भी ये शुरू से ही कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, कि अगर आप सही हो, हेल्दी हो, आपका शरीर सही है तो आप
सबसे बड़े भाग्यवान माने जाते हैं। इट्स कंप्लीट नाउ।